हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो मैं आपको टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो है सनलाइट और डायरेक्शन पर। दोनों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जो अगर फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं तो हमें अपने प्लांट को प्रॉपर तरीके से सनलाइट भी देनी होगी और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, कुछ मेरे डैमेज हो गए थे। प्लांट डैमेज नहीं, उसे मैंने बचा लिया, बट डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि जब हम टेरेस पर जब प्लांट लगाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है और हमारे जो प्लांट्स होते हैं गिर जाते हैं। उस समय वो फलों से जब लदे हुए होते हैं बहुत हैवी हो जाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब अभी तो देखिए जैसे ये प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, इसमें कोई फ्रूटिंग नहीं है तो इतना कोई ब्रांचेस डैमेज नहीं होती। अक्सर होता है कि जब ब्रांचेस भी भारी फलों से जब लद जाती हैं तब बहुत ज़्यादा डैमेज होने का चांसेस, सनलाइट मिल पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये मेरा जो है मैंगो का लेटेस्ट, मैंने अभी इसको फ्रूट प्लांट को लगाया था। तो ये देखिए, इसे प्रॉपर सनलाइट मिल रही है और इसे किस तरीके से थोड़ा सा ग्रो करने की भी एक टेक्निक होती है। कई बार हम क्या करते हैं, जस्ट लाते ही लगा देते हैं, तो अभी हमसे बड़ी गलतियाँ होती हैं। और आप ये देखिए, आपने जब मेरा ये प्लांट देखा होगा उस समय इसकी रूट्स तो काली थी, तो मुझे भी थोड़ी सी घबराहट सी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी रूट डैमेज हो और प्लांट न लग पाए। और अब आप देखिए इसकी कितनी अच्छी इसकी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इसे मैं प्रॉपर सनलाइट, यानी कि अर्ली मॉर्निंग से इसकी सनलाइट स्टार्ट होती है और अब देखिए बिल्कुल थोड़ा शाम का जो है समय होने वाला है और मेरे इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिल रही है। इस एक चीज़, इसलिए सनलाइट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रूट प्लांट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे जितने भी प्लांट है, जैसे ये ग्रेप वाइन है या मेरा जो ये प्लांट है, इसका सिट्रस प्लांट है, ये मेरा जो गवावा का प्लांट है, मैंने इस तरीके से रखा हुआ है कि इन्हें जो है प्रॉपर मेरी सनलाइट मिल पाती है। और दूसरा देखिए, मैंने नेक्स्ट एक चीज़ और भी बताई थी, डायरेक्शन। आप अगर मेरे इस प्लांट को ध्यान से देखें तो मैंने इसे किस तरीके की डायरेक्शन में रखा हुआ है। देखिए, ये मेरा जो है गवावा का प्लांट है और गवावा का प्लांट मैंने अपने टेरेस पर, देखिए इस तरीके से, जैसे मेरा टेरेस है तो मैंने सामने की तरफ इसको लगा दिया था। और समर में मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई, बहुत आंधी और तूफ़ान टेरेस पर आते हैं और बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल एयर जो है क्रॉस होती है, तो मेरा फलों से भरा हुआ पूरा पौधा गिर गया। आप सोचिए कि उसमें कम से कम 25 से 30 इसमें फ्रूट्स लगे हुए थे और मेरा ये प्लांट गिर गया। मुझे बहुत मुश्किल से, इसको समझिए कि उस समय अगर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा तो कितनी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने अब इसकी, देखिए इस तरीके से इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराई है। इस तरफ से इसे टंकी की हवा से, इसे मतलब इधर से आने वाली हवा जो है वो इसको रोकती है और दोनों तरफ की हवा इसे रोकती है। यानी कि डायरेक्शन का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब मेरा ये प्लांट कितनी ही आंधी और तूफ़ान आए बट ये गिरता नहीं, क्योंकि ये वाला जो प्लांट है, हालांकि मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट थोड़ा सा प्लांट जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है वो एक हाइट को गेन करता जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से आपको जैसे मैंने अब जो मेरा आम का प्लांट रखा है उसे भी इसी तरीके की डायरेक्शन में रखा है कि जो मेरी ये टंकी है हवा को रोकती है और मेरे प्लांट को गिरने से बचाती है। वरना मेरे साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि बार बार मेरे फ्रूट प्लांट गिर जा रहे थे। और आप सोचिए, फलों से भरा अगर आपका पॉट टूट जाए तो उस समय मैंने इसे कितनी मुश्किल से इसको जोड़ के चिपका के इसको किया था। मैं उसे एक्सप्लेन भी शायद नहीं कर सकती हूँ। और ये देखिए, जैसे मैंने इसके पीछे जितने भी प्लांट्स लगाए इसी तरीके से अपने फ्रूट प्लांट को ग्रो किया है। देखिए फ्रेंड्स, यही जैसे मेरा मैंगो का प्लांट है, मैंगो के प्लांट में आप देखते हैं समर में बिल्कुल फ्रूटिंग से भर जाता है और जब 10 से 12 इसमें बड़े बड़े आम लगे हो और आंधी भी आप जानते हैं अक्सर समर में इसमें फ्रूटिंग होती है और इतनी ज़्यादा इसमें हो जाती है तो गिरने का, मुझे जब आंधी चलती तो बहुत डर लगता है। अगर मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो, क्योंकि मुझे लगता है एक भी फ्रूट नहीं गिर जाए। तो देखिए, उसके लिए हम फर्टिलाइज़र बिल्कुल अवेलेबल कराते हैं, वो हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। बट जो हमारे ये, इनको हम नहीं रोक सकते, आंधी और तूफ़ान को, तो इसीलिए मैंने इसको रखा। देखिए यहाँ से आने वाली इसकी, यहाँ से देखिए मेरे, अगर मैं कहूँ तो फुल हवा जो है, हवा इधर से आती है, बट इस टंकी जो ये मेरी लगी हुई इसको रोक देती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन का जो है काम करती है। तो इस तरीके से ये मेरा प्लांट जो है सेफ़ बच जाता है। प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप टेरेस पर कोई भी फ्रूट प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो उसकी प्रूनिंग मस्ट है, क्योंकि हाइट ज़्यादा से ज़्यादा गेन होती जाएगी तो उसे मेंटेन करना मुश्किल होता है और प्लांट आपका डैमेज हो जाएगा। देखिए, मैं 26 जो अब फ्रूट प्लांट मेरे होने वाले हैं उससे ज़्यादा ही मेरे पास हैं फ्रूट प्लांट, क्योंकि कुछ प्लांट मेरे पास सीड ग्रोइंग भी हैं तो उन्हें तो मैं जनरली काउंट नहीं करती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मेरा है अनार का प्लांट है और इसकी डायरेक्शन मेरी थोड़ी सही नहीं है।
अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने इसको इस डायरेक्शन में भी इसलिए रखा था, इसकी हाइट थोड़ी कम थी मेरे प्लांट की। मैंने इसे अभी लगाया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन आप देखिए मेरे इस प्लांट के साथ क्या हुआ है। यहाँ से आंधी चलने से ब्रांच टूट गई और इसमें देखिए फ्रूटिंग हो रही है। तो इसलिए इस चीज़ की, ये जो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ से पूरी हवा आती है और इस जगह की डायरेक्शन से भी पूरी हवा आती है। तो मेरा प्लांट जब फ्रूट से भरा हुआ होगा तो इस तरीके से डैमेज होने लगेगा। देखिए पूरी ब्रांच, अभी उस दिन मैंने ही चेक किया था, तो यहाँ से जो मेरी ब्रांच है पूरी ये डैमेज हो गई है। तो इसलिए डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा एप्पल बेर का प्लांट्स है, इसमें कितनी अच्छी मेरे फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको मेरी इस वॉल की वजह से, सामने जो मेरी वॉल है, इससे इसे थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। बट अब मैं थोड़ा सा देखिए मेरी जो ये स्टैंड है, मुझे थोड़ा थोड़ा जो है आगे करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट के लिए, क्योंकि इधर से थोड़ी सनलाइट विंटर में कम होने लग जाती है। और अब इसका जो है फ्रूटिंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है। देखिए अपर ब्रांचेस पे पूरे इसको सनलाइट मिल रही है। तो सनलाइट भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी अपने फ्रूट प्लांट की जो है डायरेक्शन चेंज करती रहती हूँ। इसीलिए मैं इस तरीके के पॉट का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इन्हें कैरी करना, उठाना थोड़ा आसान होता है। और देखिए जैसे अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले स्टार फ्रूट का प्लांट दिखाया था, इसे भी देखिए प्रॉपर सनलाइट में इसी तरीके से जो है अवेलेबल कराती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो है लेमन का प्लांट है, और अभी देखिए इसमें लेमन लग रहे हैं, क्योंकि 12 मासी है तो इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग चलती रहती है। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मेरी साइड में, आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल मैंने फ्रंट में लगाया हुआ है। ये मैं सिट्रस का प्लांट इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट गेन नहीं करता, इसकी हाइट मेरी इस वॉल से नीचे रहती है, और प्रॉपर सनलाइट इसे अर्ली मॉर्निंग से लेकर अब तक की प्रॉपर सनलाइट इसे मिलती है। तो इस तरीके की डायरेक्शन में मैंने जो है अपने फ्रूट प्लांट को रखा है, इसीलिए सेफ़ है। अगर आपने गलत डायरेक्शन का इस्तेमाल किया तो बहुत दिक्कत होती है फिर, क्योंकि हमें बहुत दुख होता है जब हमारे फ्रूट प्लांट लग जाते हैं और वो गिरते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, इसे भी बहुत सही तरीके से रखना ज़रूरी है। एक तो देखिए जब हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं और हमारे पास जगह कम है, अगर मैं इस पॉट को बीच में या इधर उधर कहीं लगा दूँ तो देखिए इसमें काफ़ी कांटे होते हैं, इससे हमें इंजरी भी हो सकती है। इसलिए मैंने इसे जो स्पेस प्रोवाइड करा है एकदम कॉर्नर, यहाँ पर इसे प्रॉपर सनलाइट भी मिलती है, और इसे क्योंकि ये बड़ा ही आड़े तिरछे तरीके से जो है इसकी ग्रोथ होती है, तो इस तरीके से मैंने जो है इसे प्रोवाइड करा है। तो इस तरीके से मैंने देखिए बहुत सारे अपने जितने भी फ्रूट प्लांट हैं उन्हें बहुत स्पेशल कि मेरे वहाँ पर प्रॉपर से सनलाइट भी मिले और इसकी डायरेक्शन भी सही रहे। देखिए यहाँ पर इसको एक वॉल मिल जाती है, तो यहाँ से इसकी, क्योंकि इसकी ब्रांचेस मैंने देखा है कि बहुत थोड़ा हवा अगर तेज़ होती है तो टूटने का डर रहता है। मेरा प्लांट एक बार मुझसे डैमेज भी हो चुका है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से स्टिक के जरिए इसको बांध के जो है इस प्लांट को किया है। और देखिए जैसे मेरे चीकू का प्लांट है और इस समय भी इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, उसे प्रॉपर सनलाइट भी मिलती है। ये मैंने देखिए अभी शहतूत का प्लांट जो है ग्रो किया है, और ये मेरा जो ये इसका अंजीर का प्लांट है। तो इस तरीके से मेरे जो ये प्लांट है इन्हें प्रॉपर यहाँ पर प्रॉपर सनलाइट मिलती है, और साथ में इनकी डायरेक्शन भी सही है, तो इनको गिरने का भी इतना डर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप सनलाइट का और डायरेक्शन का ज़रूर ध्यान रखिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से फ्रूटिंग ले पाएंगे। वरना फ्रूटिंग होगी और बाई चांस कभी हमारा प्लांट गिर गया तो हमें बहुत दुख होता है। तो अगर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत काम का है। कहने को शायद हम कह सकते हैं कि छोटा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।